उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनाव का विफल बच चुका है। इस बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना चालू कर दिया है। वहाँ बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो या बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं, उन्हें भी कुछ निरपक्ष भी लड़ रहे हैं जो कि अपना दमखम दिखा रहे हैं अपने कामकाज को लेकर। तो हम यहाँ से बात करेंगे जनता से, क्योंकि एक जनता ही एक चुनाव के अंदर अहम होती है जो वोट देके प्रत्याशी को लाती है। तो ये भी हम जनता से बात करेंगे, पुराने प्रत्याशी ने कितने काम किए, उनके इलाके में कितनी नालियाँ, रोड, सड़क, स्कूल, पार्क और भी बहुत सारे पार्षद के अंदर में काम आते हैं, वो किए या नहीं किए, या फिर इस बार बाढ़ की जनता अपने इलाके का पार्षद चेंज करने वाली है या फिर पार्षद को रिपीट करने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जनता हमने यहाँ पे इकट्ठे किया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर लोकल इलाका है गाजियाबाद का, हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हमने जनता इकट्ठा किया है। यहाँ से पूछेंगे सर इस बार क्या लग रहा है, बाढ़ में कितना काम हुआ है? वार्ड में बहुत कम काम हुआ है। वार्ड में हमारे स्कूल की बहुत परेशानी है, कॉलेज नहीं है और पार्क नहीं है और एरिया की बहुत समस्या है। वार्ड में गंदा पानी बहुत आता है और हम पार्षद बनते हैं तो हम वार्ड में काम करवाएंगे। आप पार्षद बनते हैं तो वार्ड में काम करवाएंगे। अच्छा, क्या क्या काम करवाएंगे अगर आप पार्षद बनते हैं तो? जो भी समस्या है पूरे वार्ड में सब समस्या पूरी करवाएंगे। लग रहा है आपको, आप अगर पार्षद बनते हैं तो जनता आपको संतुष्ट होगी या फिर आप अभी सब समर्थन दे रही है आपको? जनता मेरे को समर्थन दे रही है। वार्ड में गंदा पानी सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा परेशानी गंदे पानी की है। सब सीवर खराब है, लैट्रिन सीवर सब बंद पड़े हैं। वो पब्लिक का कहना है बस अब की बार दिलशाद भैया कोई वोट देंगे। अच्छा, दिलशाद जी आएंगे इस बार? जी चलिए हम जनता से भी बात कर लेते हैं। सर क्या लगता है, ये वो बोल रहे हैं कि हम अगर पार्षद बनते हैं तो इतना काम करेंगे? ये इन पिछले 5 सालों के अंदर दिलशाद भैया दूसरे नंबर पर रहे पिछली बार में, और 5 सालों के अंदर इन्होंने काम की बात करी है। हम आधार कार्ड फ्री बनवाए, जन्म पत्री फ्री बनवाई, 5 साल से लगातार मेहनत करते हुए हैं। इनका अपना दफ्तर बना हुआ है, पब्लिक का कोई भी काम पड़ा फ्री सेवा करी इन्होंने। कल हमने जो है 24 तारीख में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पैदल यात्रा निकाली। लोगों का बहुत बड़ा सम्मान मिला, लोगों ने बहुत सम्मान दिया। और लोगों की वही विकास की लड़ाई है जो पिछले पार्षद थे जिन्होंने वादे किए, उन्होंने कोई काम नहीं करा, बुरी तरीके से फेल हो चुके वो, और अब की बार वो इलेक्शन में लड़े। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी की है, दूसरा बारात घर की है, और तीसरा रास्ते की बड़ी दिक्कत है। हमें कोई रास्ता मैन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से निकलने का। हम चाहते हैं कि हमारा बस अड्डे से ये जो रास्ता मैंने बना है, साइब बन के रास्ता बनना चाहिए। यही 4-5 हमारे मुद्दे हैं। इस बार जो पार्षद जी खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि जीतने के बाद वो काम करेंगे? देखिए, ये इनसे पूरा वादा करा लिया है। लोग इन्हें चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। जब इन्होंने 5 साल के अंदर फ्री सेवा करी लोगों की, तो हमें ये उम्मीद है दिलशाद भैया से कि इंशाल्लाह हमारा जो वादे किए हैं उन्हें काम पूरा कराएंगे। जो समस्या हमारे नाले की समस्या है, सबसे बड़ी नाले की समस्या है। बरसात के टाइम में जो है 4-4 फुट पानी हो जाता है कॉलोनी के अंदर। लोग बड़े त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। कोई हमसे हर पार्षद ने वादा करा लेकिन काम किसी ने पूरा नहीं किया। वही तो समस्या यहाँ पे आ गई ना कि पिछले पार्षद ने भी वादा किए होंगे। जब वोट मांगने आएंगे पार्षद जी ने वादे तो किए होंगे, तो इस बार भी पार्षद जी जो प्रत्याशी हैं वो भी वादे कर रहे हैं, तो कैसे माना जा सकता है कि वो खरे उतरेंगे? ऐसा है, उन लोगों ने जो वादे किए थे उनके वादे बिल्कुल फेल हो चुके हैं बुरे तरीके से। उन्होंने इस बार इलेक्शन में ही लड़ा है। उन्हें पता है कि हम जनता, पार्षद जी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, इलेक्शन नहीं लड़ा है। उन्होंने पता है कि हमने जो वादे किए थे वादे हमारे पूरे हुए नहीं, तो इसी में इलेक्शन मैदान छोड़ के ही चले गए। मैदान छोड़ के ही चले गए। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। भैया जी क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है आपके वार्ड में? शिक्षा अनुबंधित जो मसले हैं वो सबसे बड़े यहाँ पर वार्ड 92 और यहाँ के जो मौजूदा पार्षद रहे हैं कांग्रेस के रहे थे, तो कांग्रेस की तो नीति रही है साहब कि शिक्षा से वंचित करो और अपना भाग आजमाओ। इनका तो शुरू से रहा है। वही हमारे लिए हमारे जो मौजूद साथी रहे उन लोगों ने भी वही काम किए। यहाँ वादा किया था कि हम यहाँ कन्या विद्यालय बनाएंगे, यहाँ वादा किया था कि हम यहाँ पानी का निकास उच्च स्तर का बनाएंगे, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे वार्ड का। मगर आज की वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो किसी दलित क्षेत्र का डेवलपमेंट अच्छा होगा और मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र होता है उसका दलितों से भी बदतर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ना तो सड़कें हैं ना नाली है। और आप यहाँ की परिस्थितियाँ देखिए, आसपास के लोगों को आप तो कम्युनिकेट कर ही लेते हैं क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। उस चीज़ से अगर नज़रिए से देखा जाए तो लोगों को ये नज़र आता है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा है, वो बच्चे बैठे हैं, ये शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। हमें ये
ये वंचित कर देते हैं कि हमें शिक्षा प्राप्त ना हो। इसलिए अगर हमारा नया पार्षद चुनकर आता है, और किसी भी पार्टी से हो, नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, वो अगर हमारे बच्चों के, उनके युवाओं के, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचता है तो हम उसके साथ हैं। पिछली बार जब पार्षद जी वोट मांगने आए होंगे, घर घर गली गली और सबके घरों में जाके वोट मांगे होंगे, तो वादे तो उन्होंने भी किए होंगे, वादे ये भी कर रहे हैं। एक्चुअली छोटे आश्वासन और बड़े आश्वासन में फर्क होता है। उन्होंने बड़े आश्वासन दिए थे, हम जमीन से आश्वासन दे रहे हैं, तो जमीन से आश्वासन लेने में फायदा होता है ना। इधर भरोसा ज़्यादा है, उम्मीद जताई जा रही है। आपके दिल में मैं भी नहीं बैठा भाई, आप किसी की चाटुकारिता तो कराने नहीं आए हैं, यहाँ तो आप अपने हक की बात पूछने आए हो, तो वही बात का जवाब मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो इस बार बदलाव होगा, बदलाव की पूरी कोशिश है। चाचा से पूछना चाहूँगा, बड़े बुजुर्ग हैं और काफ़ी अनुभव रखते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार चाचा क्या होने वाला आपके बार? वार्ड में ये होना है, जो काम जो रुके हुए हैं, बाकी के काम जो रह गए हैं वो पार्षद जी को कराने हैं। अच्छा। क्या कोई भी पार्षद कोई भी हो, हमें चाहिए काम वाला, जो काम करे वो चाहिए हमें। अच्छा चाचा, आपको अनुभव ज़्यादा है, काफ़ी एज भी हो चुकी है, तो हम जब चुनाव करते हैं, चुनाव होते हैं, वोट डालते हैं, तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कि इन ध्यान में रखकर हमें वोट करना चाहिए उस व्यक्ति को? पहली बात तो हमारे यहाँ गंदे पानी की सबसे ज़्यादा कड़ी बात हो रही है। घर घर गंदे पानी पिए जा रहे हैं आज तक भी। सबसे पहला काम तो ये है, स्कूल है, बच्चों के काम है, स्कूलों के काम है, जितने भी काम हैं सारे करा सके, जो हमें आदमी ऐसा चाहिए। ऐसे आदमी पे बटन दबाएंगे? जी जी जी। अगर उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा फिर? अब इसके वादे तो पिछले पार्षद ने भी किए थे। और ये ऐसा है, दिल में तो किसी के कुछ हंसा है ना। हाँ, है हाँ। ये तो टाइम ही बताएगा आगे, को जो करेगा सो लेगा, जो ना करेगा वो क्या लेगा, कोई भी हो। अच्छा। हाँ, इस बार में जो है अब की बार जो आदमी आएगा सारे काम कराने का हिसाब जिसका दिखाई देगा वो बनेगा। चाचा सोच लिया है? बिल्कुल सोच लिया। अच्छा, मैं क्या कह रहा है? एक बात और भी है, हमारी मुस्लिम महिला हैं, बुजुर्ग हैं, एक यहाँ पार्क की व्यवस्था नहीं हुई आज तक, जबकि पूरे गाजियाबाद के 100 वार्ड हैं, 100 के 100 वार्डों में पार्क की व्यवस्था हर जगह। या तो हमारी एक मुस्लिम के नाते भेदभाव वाली बात समझिए, इसलिए क्योंकि जबकि यहाँ सरकारी निगम की ज़मीन है ऑलरेडी पहले से ही ज़मीन है। उन लोगों की, माफियाओं की ये नीयत है कि अगर हम पार्षद बन जाएं कुछ लोगों की, तो हम ज़मीन पर कब्जा कर लें। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ मुस्लिम महिला जो हमारी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कोई पार्क कोई बना दिया जाए, कोई अच्छी व्यवस्था करा दी जाए। जब पार्क के लिए पहले से ही ज़मीन मिली हुई थी, तो अभी तक जो पार्षद जी रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में, उन्होंने कभी बोला नहीं आपने जाके? हमने लगातार गुहार लगाते रहे, ये निगम की ज़मीन है, पीछे कंपनी बीगो के हिसाब से पीछे पड़ी हुई है निगम की ज़मीन। इस पर कुछ लोगों ने मुकदमा डाल रखे हैं, लेकिन है निगम की ज़मीन ये। हमने निगम से भी शिकायत करी 2-3 बार, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं करा अब तक। जब पार्षद हमारे नहीं सोचेंगे, जब तक नहीं करेंगे तो बन नहीं सकता पार्क। इस बार वोट जब बटन दबाएंगे आप, तो दिमाग में क्या क्या होगा? देखिए, हमने सबको वोट दिया। हमने अखिलेश जी को वोट दिया, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, बसपा को दिया, सपा को दिया, सबको दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला उन लोगों से। आज तक कुछ नहीं मिला। पूरी जनता त्रस्त है। सिर्फ उन लोगों ने वादे किए हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। चाहे उनके पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई भी हो, उन्होंने आज तक कोई विकास का काम नहीं किया मुस्लिम महलों में। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा वापस। अभी आपने सब लोगों की बात सुनी है, जनता आपके साथ खड़ी हुई है, बात सुनी है, तो इन्होंने अपने मुद्दे गिनाए हैं कि जिस बार ये काम जो करेगा, हम वादा करेगा। जैसे चाचा ने बोला कि दिल में कोई नहीं बैठा हुआ है, वादे पे सब जाते हैं, पिछले पार्षद ने भी किए थे, और इस बार भी जैसे कहेगा आप खड़े हुए हैं पार्षद के चुनाव में, प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है इनके वादों पे खड़े उतरेंगे? इनके वादों पर खरा उतरवा इंशाल्लाह। जो ये काम है वार्ड का पूरा काम करवाऊंगा इंशाल्लाह। पूरा वादों पर भरोसा कैसे करे जनता? 5 साल से जो इन लोगों ने 5 साल से दिलशाद भैया ने हम लोगों के बीच में हर काम करा है। का अगर छोटी मोटा कोई काम चौकी थाने का पड़ा, वहाँ भी हमारा सहयोग करा इन्होंने। और जो है किसी काम के लिए पानी की समस्या थी, कई बार इन्होंने निगम हमारे साथ गए। ये हमारे साथ कभी कोई जरूरत पड़ी, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हुए हैं। जब ये हमें ये उम्मीद है कि जब बगैर जीते पार्षद ये हमारे साथ हैं, तो जीतने के बाद तो हमारे सारे काम होंगे ऑलरेडी। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ भैया जी खड़े हैं। इस बार जब पार्षद के चुनाव में आप वोट देने जाएंगे, तो क्या क्या मुद्दे होंगे आपके दिमाग में जिस समय बटन दबाएंगे? वार्ड 92 में अगर मुद्दों की बात करें, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी हैं, बारात घर भी है, और यहाँ पे बहुत से पार्क की जगह भी है, मगर सुविधाएं कुछ नहीं मिल पाई। जो मौजूदा पहले पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं करा। वो बस जीतने के नाम पे अपने घरों में बैठ के जीत के अपना पद ले गए। कोई समाज सेवी हमें दिलशाद भाई के अलावा कोई ऐसे नहीं दिखा। दिलशाद भाई ने लगातार 5 साल समाज सेवा की, यहाँ पे लोगों के बहुत सारे काम कराए हैं, आईडीए बनवाई हैं, क्षेत्र में विकास के हर काम कराए उन्होंने।
तो इनको देखते हुए लगता है कि इनसे बेहतर इस टाइम कोई नहीं है। इनसे बेहतर कोई नहीं। हाँ, इनसे बेहतर कोई नहीं, बेस्ट है इस टाइम। इस बार बदलाव करने वाले हैं। इस टाइम बदलाव होगा और प्रतिनिधि ऐसा चुन के भेजेंगे जो क्षेत्र के सारे काम कार्य कराए। आपको क्या लगता है? भाई हमें तो यही लगता है, जब सबने उससे माला यहाँ पे गंदगी गंदगी देखी है, जब तक कोई भी पार्षद आया हमेशा ऐसे ही आया। इंशाल्लाह मैं इन पर भरोसा वैसे भी, और अल्लाह की तरफ से भी इन पे भरोसा है जी। हमें तो यही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, हमारी निगाह में तो यही है। क्या लगता है इस बार, जैसे मैं जनता से बात कर रहा हूँ, पार्षद जी भी आप जो इस बार खड़े हुए हैं वो भी आपके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी वादे किए हैं, काफ़ी गिनाए हैं और जनता भी कुछ भरोसा कर रही है उन पर, आपको क्या लगता है? जी बस यहाँ की यही समस्या है, ये सीवर की और विद्यालयों की, इनकी यही समस्या है बस। और हमें इनसे उम्मीद है दिलसाद भैया से, और ये हमारे बीच काम कराते हुए भी आए हैं और आगे भी कराएंगे इंशाल्लाह, हमें इनसे यही उम्मीद है। चलिए हमें चाचा जी से बात करते हुए, हमें देखते हुए आए हैं। क्या लगता है चाचा जी इस बार क्या होने वाला है आपके वार्ड में? कितना कामकाज हुआ है पिछले 5 सालों में? देखो जी, काम जो है कुछ ऐसा कोई ज़्यादा काम तो नहीं हुआ इस वार्ड में, और यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं कि जो लोग अपने ज़्यादा जानने वाले होते हैं उसी जगह वो काम कराते हैं। अच्छा। तो इस वजह से ऐसे ही काम हुए हैं इस वार्ड में। अब के जो हमें दिलसाद भाई को जो है जिताना है यहाँ से, और जो है ये बगैर किसी के काम कराएंगे और निष्पक्ष काम कराएंगे, और बढ़िया आदमी है, हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी इनको। पिछले पार्षद जी जो चुनाव लड़े हो गए उन्होंने, वो भी आपके घर आए होंगे वोट मांगने के लिए, वादे तो उस टाइम उन्हें भी किया था, पिछली बार उन पे भरोसा करके आपने उनको जिताया था। जी हाँ, जिताया। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया, तो इस बार कैसे भरोसा कर लेंगे? तो वो ऐसा है, आदमी की पहचान जो है होती है वो तो एक बार तो देखना पड़ता ही है। जब उसकी पहचान पता लग जाता है कि भाई इस आदमी इस कंडीशन का है, तो इस हिसाब से उसी से काम करना पड़ता है। और ये हमारे जो दिलशाद भाई हैं, हम इन्हें शुरू से जानते हैं और अच्छे आदमी हैं। इस बार बदलाव होगा जी हाँ, इंशाल्लाह आपके वार्ड में पक्का? जी हाँ, बदलाव होगा। मैं और भैया से बात करता हूँ, पीछे खड़े हो सुन रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार आपके वार्ड में क्या होने वाला है? हमें तो पार्षद की बदलाव चाहिए कि यहाँ पे ईदगाह पर एक कूड़ेदान बना हुआ है, आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। बिल्कुल रास्ते में बना हुआ है, रोड चालू है और वहाँ कूड़ेदान होता है, इतनी बदबू होती है कि आप वहाँ से रोड पार नहीं कर पाओगे। तो कभी हमारे यहाँ के पार्षद ने सोचा ही नहीं है कि ऐसा कुछ करें। हमारी बात दिलसाद भाई से हुई, उन्होंने कहा हम इस काम को करा के देंगे आपको। तो हमें पूरी उम्मीद है इनसे, उम्मीद है पक्का 100 के 100%। अगर ये भी वादे पे खड़े नहीं उतरे फिर? देखो जी, अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि वादे पूरे होने चाहिए। अभी तक जो हमने चाहा था वो काम उन्होंने करा भी दिए, लोगों की आईडी बनवाई है, और जिसका जो भी काम पड़ा है वो साथ में रहे, सबके लगे रहे। हाँ, तो इस बार पक्का है? बिल्कुल 100%। एक बार बताओ, नदीम भाई कह रहे हैं मैं सारे काम कराऊंगा। क्या ये चार स्कूल बनवाते हैं वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 1 में हम उनकी गुलामी करेंगे? 4 स्कूल बना देंगे ये जीतने के बाद में। लेकिन ये है कि जो वादे जो हैं वो सच्चाई के साथ होने चाहिए। हम लोगों को हमेशा धोखा मिलता रहा है, और धोखा इस तरीके से जो ना, ये बेकार की बातें हैं। जो विकास की बातें हैं, हमें बारात घर चाहिए, पार्क चाहिए, गंदा पानी से वो होने चाहिए, और जो है हमारे जो रास्ते हैं ये सही होने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, सीवर लाइन बननी चाहिए। सिर्फ हमें विकास की बात करनी है और कोई बात नहीं करनी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल ऑलरेडी हमारे यहाँ है, समझिए, हमारे यहाँ स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इंटर तक है, लड़कियाँ भी जाती हैं, और लड़कियों के लिए सेठ मोदाल है, पास में ही है। वार्ड नंबर 1 में हमारे स्कूल की जरूरत है। लोगों से हमने बात करी कि इस बार इस वार्ड में क्या होने वाला है, लोगों ने हमें अपनी अपनी समस्याएं बताई, और इस बार इस वार्ड की जनता किसको पसंद कर रही है वो भी हमें बताया। और कुछ पार्षद जी भी आ गए थे जिन्होंने बताया कि इस बार जनता हमें चुनेगी। देखने वाली बात होगी, अब तो वो बटन दबाने के बाद ही पता चलेगा कि इस बार वार्ड में कौन आने वाला है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम्स। धन्यवाद।